दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह शिमला की कौन सी जगह है? तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। असल में यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का एक खूबसूरत क्षेत्र है, जिसे आप वर्तमान में छोटा शिमला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में घूमने तो जरूर आए होंगे, तो आपके मन में बहुत से सवालात होंगे कि आखिर इस जगह को सबसे पहले किसने खोज निकाला था। यदि आप सोच रहे हैं कि इस जगह को अंग्रेजों ने सबसे पहले खोज निकाला, तो आप बिल्कुल गलत है। असल में इस व्यक्ति ने 1806 में शिमला को खोज निकाला था। तो कौन था ये व्यक्ति जिसने शिमला को खोजा था, और क्या है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का इतिहास? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं BNF हिमाचल। नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। असल में शिमला को सबसे पहले नेपाल के राजा भीमसेन थापा ने 1804 के तकरीबन खोज निकाला था। वर्तमान शिमला नगर जहां स्थित है, उसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंत तक घने वनों से भरा हुआ था। पूरे क्षेत्र में बसावट के नाम पर केवल जाखू मंदिर था। इसके इर्द गिर्द कुछ बिखरे हुए घर थे। श्यामला देवी, जिन्हें देवी काली का अवतार माना जाता है, इनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम शिमला रखा गया था। इस क्षेत्र पर सबसे पहले 1806 में नेपाल के भीमसेन थापा ने आक्रमण कर कब्जा किया था। तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा युद्ध में, जो 1814 से 1816 तक चला, इस युद्ध में गोरखाओं को हराकर इस जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। गोरखा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सुगौली संधि के अंतर्गत इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 30 अगस्त 1817 को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाले गेरॉर्ड बंधुओं ने अपनी डायरी में शिमला को एक मध्यम आकार का घर बताया, जहां यात्रियों को पानी पिलाने वाला एक फकीर रहता था। 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस, जो हिल स्टेट में सहायक राजनीतिक एजेंट थे, इसने सबसे पहले शिमला में एक लकड़ी का कॉटेज बनाया। इसके 3 साल बाद उनके उत्तराधिकारी और स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स प्रेट कैनेडी ने 1822 में पहला पक्का घर बनाया, जो वर्तमान समय में हिमाचल विधानसभा भवन के पास था। धीरे धीरे क्षेत्र की ठंडी जलवायु, सुरमय प्राकृतिक दृश्य, हिमाच्छादित पहाड़ियां और चील और देवदार के घने जंगल भारतीय गर्मियों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों को आकर्षित करने लगे, और इस प्रकार 1826 तक कुछ अधिकारियों ने तो अपनी पूरी छुट्टियां शिमला में ही बिताना शुरू कर दिया। 1827 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एमर्ट शिमला के दौरे पर आए, जहां वह कैनेडी हाउस में ठहरे। इसके 1 साल बाद भारत में ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कंबरमेयर भी शिमला आए और उसी स्थान पर रुके। अपने निवास के दौरान कंबरमेयर ने जाखू के पास एक 3 मील की सड़क और पुल का निर्माण करवाया। 1830 में अंग्रेजों ने कैंथल और पटियाला प्रमुखों से सोलन जिले के रवीन और कांगड़ा जिले के भरौली परगना के बदले में शिमला के आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद शिमला का बहुत तेजी से विकास हुआ। 1830 के शुरुआत में जहां शिमला में केवल 30 घर थे, 1881 में यहां पर 1141 घर बन चुके थे। 1832 में शिमला ने अपनी पहली राजनीतिक बैठक देखी। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह के दूतों के बीच। कंबरमेयर के उत्तराधिकारी अर्ल डलहौजी ने भी उसी वर्ष शिमला का दौरा किया। इस समय तक तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियमित रूप से शिमला आने जाने लगे थे, जिसके साथ ही शिमला में लोगों की चहल पहल बढ़ना शुरू हो गया। इस प्रकार शिमला पार्टियों एवं अन्य उत्सवों के लिए प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन चुका था। इसी समय में उच्च वर्ग के परिवारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पास के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। 1830 के दशक के अंत तक शहर थिएटर और कला प्रदर्शनियों का भी केंद्र बन गया था। आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर भर में कई बंगले बनाए गए और कस्बों में एक बड़ा बाजार स्थापित किया गया। बढ़ती यूरोपीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से सूद और पारसी समुदायों से इस क्षेत्र में पहुंचने लगे। 9 सितंबर 1844 को क्राइस्ट चर्च की नींव रखी गई। इसके बाद कई सड़कों को चौड़ा किया गया। 1851 और 52 में 560 फीट की एक सुरंग वाली हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किया गया। यह सुरंग
जिसे अब दिल्ली सुरंग के रूप में जाना जाता है। 1850 में एक मेजर ब्रिग्स द्वारा शुरू की गई थी और 1851-52 की सर्दियों में पूरी हुई। 1857 के विद्रोह से शहर के यूरोपीय निवासियों में खलबली मच गई। हालांकि शिमला विद्रोह से अप्रभावित था। 1863 में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला स्थानांतरित करने का फैसला किया। लॉर्ड लिटन, जो भारत के वाइसरॉय 1876 से 1880 तक रहे, उन्होंने 1876 में शिमला में शहर की योजना बनाने का प्रयास किया। अपर बाजार नामक जिस क्षेत्र में मूल भारतीय आबादी रहती थी, एक आग की घटना की वजह से काफी प्रभावित हो गया, जिसे आज द रिज के नाम से जाना जाता है। इसे ही यूरोपीय शहर का केंद्र बनाने की पूर्वी छोर की योजना के कारण बचे खुचे भारतीयों को निचले इलाके पर मध्य और निचला बाजार में जाने के लिए खदेड़ दिया गया। इसके बाद ऊपरी बाजार को साफ कर लाइब्रेरी और थिएटर जैसी कई सुविधाओं वाले पुलिस और सैन्य स्वयंसेवकों के साथ साथ नगर पालिका प्रशासन के लिए एक टाउन हॉल का निर्माण किया गया। गोरखा युद्ध के बाद सैनिक टुकड़ियों को सुरक्षित जगह पर आराम के लिए 1819 में शिमला की स्थापना की गई थी। शिमला इन्हीं कारणों से यह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। 1864 में शिमला को अंग्रेजों की राजधानी बनाया गया था। शिमला एक पर्यटक स्थल के रूप में भी मशहूर है। शिमला की खोज अंग्रेजों ने 1819 में की थी। चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पर पहला ग्रीष्मकालीन घर बनाया था। जल्द ही शिमला लॉर्ड विलियम बेंटिनक की नजरों में आ गया, जो कि 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। शिमला को 7 पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया था। इनवर्म हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, समर हिल, बॉन्टोनी हिल, एलिसियम हिल और जाकू हिल। शिमला में उच्चतम बिंदु जाकू पहाड़ी है, जो 2454 मीटर 8051 फीट की ऊंचाई पर है। शिमला से दिल्ली और मनाली दोनों लगभग 7 घंटे की दूरी पर है। शिमला में 63 प्राथमिक विद्यालय, कई ब्रिटिश युग के स्कूल, शहर में लोकप्रिय स्कूलों में बिशप कॉटन स्कूल, शिमला पब्लिक स्कूल, सेंट एडवर्ड स्कूल, डीएवी स्कूल, दयानंद पब्लिक स्कूल, ऑकलैंड स्कूल, लालपानी स्कूल प्रमुख है। शिमला में मेडिकल संस्थानों में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और दंत चिकित्सा महाविद्यालय हैं। शिमला के बारे में कुछ और भी तथ्य हैं, जिनको हम दूसरी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सके।